थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को कि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है। इससे पहले हमने रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के बारे में बताया था, जिसमें फ्लोडेड टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, और उसके बाद हैंड ऑपरेटिंग, उसके बाद कैपिलरी ट्यूब टाइप, उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो गया था। अभी लास्ट बचा है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ऐसे मॉडल डिज़ाइन में तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का फिगर बनाया हुआ है, देखिए आप। और देखिए इसमें जो है कौन कौन से कंपोनेंट लगा होता है। जैसे कि ये जो है, जो ऑटोमेटिक में भी डायफ्राम टाइप था, तो डायफ्राम इसमें भी है। देखिए डायफ्राम लगा है, डायफ्राम के ऊपर ये बेलोज है, और बेलोज से कैपिलरी निकला हुआ है। इसका थर्मल बल्ब जो है यहाँ पर है, जिसको सेंसिटिव बल्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसिटिव बल्ब, जो टेम्परेचर को सेंस करता है। ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर के आउटलेट यानी सेक्शन लाइन समझ लीजिए। सेक्शन लाइन में इसको क्या किया गया है? टाइट फिट बांध दिया गया है। देख रहे हैं ना, ये थर्मल बल्ब को ये टाइट फिट बांध दिया गया है। इसमें क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट होता है, गैस होता है इसके अंदर इसके अंदर भी होता है। और ये इनलेट हो गया, ये स्प्रिंग हो गया जो नीडल को एडजस्ट करेगा, ये एडजस्टिंग स्क्रू हो गया। ये वाल्व सीट है, देख रहे हैं सीट लिखा हुआ है, वाल्व सीट है। और इस वाल्व सीट और इस नीडल के बीच में जो होल है उसको ऑरिफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिफिस एंड होल। ये नीडल हो गया, इसके ऊपर जो है यहाँ से ईपी प्रेशर और एसपी प्रेशर काम कर रहा है, और ऊपर से बीपी एंड बायोलॉजी का प्रेशर काम कर रहा है। तो इसको थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्यों कहते हैं? इसको थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इसलिए कहते हैं कि यह टेम्परेचर को सेंस करके काम करता है। यानी यह टेम्परेचर को सेंस करके काम करता है, यानी कि डायफ्राम पर इस पर जो है टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है, ऑपरेटर के प्रेशर का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व थर्मोस्टेटिक यानी टेम्परेचर के द्वारा यह क्या कर सकता है कि नीडल को ऑपरेट कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। नीडल ऊपर जाएगा तो बंद हो जाएगा ऑरिफिस, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा ऑरिफिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? बनावट समझ में आ गया। अब इसके बाद कार्य विधि बता रहे हैं कि कैसे यह कार्य करता है। जब यहाँ से हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ आता है और ये ऑरिफिस खुला हुआ रहता है, उसके वजह से माइक्रोफाइन ओरो में एक्सपेंड होकर इसमें आता है, और यहाँ से ये एवापोरेटर में जाता है, जिसे एवापोरेटर में एवापोरेशन होता है, तो एवापोरेटर ठंडा होता है। ठीक है, क्या होता है? ठंडा होता है। उस ठंडापन को ये सेंसिटिव वाल्व सेंस करता है, जिसको थर्मल वाल्व है, जिसको थर्मल वाल्व कहते हैं। बल्ब माने एक प्रकार का जो है घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें कुछ भरा गया हो। ठीक है, तो इसमें भरा गया रहता है, तो ये टेम्परेचर को सेंस करता है। ये सेक्शन लाइन से टाइट फिट बांध दिया गया रहता है ताकि इसके स्पर्श में रहे, एवापोरेटर के आउटलेट में। और ये जो टेम्परेचर को सेंस करता है, जब ये एवापोरेट होता है तो इसमें क्या होता है? टेम्परेचर डाउन होता है, तो उसके टेम्परेचर को ये सेंस करता है। जब टेम्परेचर को सेंस करता है तो ये जो है रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में होने लगता है। क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होने लगता है। तो जब लिक्विड फॉर्म में होने लगता है तो यहाँ पर प्रेशर उसका क्या हो जाएगा? कम होने लगता है। और प्रेशर जब कम होने लगता है, और इधर क्या होगा? जैसे जैसे यह ठंडा होगा वैसे वैसे इसके अंदर रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन कम होने लगेगा, क्योंकि एवापोरेशन नहीं हो पाएगा, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इधर ना आकर इधर इकट्ठा होने लगेगा। तो इधर टेम्परेचर घटने से या बैलेंस सिकुड़ेगा, और इधर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, ऑपरेटर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यह डायफ्राम को ऊपर की तरफ उठाएगा। तो जब डायफ्राम को ऊपर की तरफ उठाएगा तो ये क्या होगा? ये नीडल उस डायफ्राम से लगा हुआ रहता है, तो नीडल भी ऊपर उठेगा। जब नीडल ऊपर उठेगा तो ये जाकर सीधा इसमें, और ये जाकर सीधा इसमें जो है कनेक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो जाएगा, यानी कि ऑरिफिस बंद हो जाएगा और रेफ्रिजरेंट जाना बंद हो जाएगा। यहाँ जो स्प्रिंग लगाया गया है वो ऑटोमेटिक रूप से एक एडजस्ट कर दिया था, उसने प्रयोग ऑपरेट किया रहता है। कहीं कहीं पर आप इसको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें इंटरनल ही लगा दिया था, उसमें एडजस्टिंग नहीं रहता है, एक ही बार के एडजस्ट करके लगा दिया जाता है। और ये एडजस्टिंग स्क्रू किस में बाहर दिखाई भी देता रहेगा, जो आप अपने से आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायफ्राम पर 3 प्रकार के प्रेशर कार्य करता है। एक तो ईपी माने एवापोरेटर प्रेशर, और एसपी यानी स्प्रिंग प्रेशर।
और ये जो है बीपी है बायोलॉज प्रेशर, यानी इसके अंदर जो है जो गैस है उसका प्रेशर काम करता है। तो अभी टेम्परेचर डाउन होने की वजह से इसका प्रेशर कम हो जाएगा और ये बेलोज सिकुड़ेगा। तो बेलोज सिकुड़ेगा, डायफ्राम इससे कनेक्टेड है तो डायफ्राम ऊपर उठेगा, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग का प्रेशर भी और इवेपरेटर का प्रेशर दबाव डालेगा ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ दबाव डालेगा तो ये नीडल भी ऊपर उठ जाएगा, जिससे ऑरिफिस होल बंद हो जाएगा। ठीक है, और जब रेफ्रिजरेंट जाना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस टेम्परेचर को यह सेंसिटिव वाल्व सेंस करेगा और सेंस करने पर क्या होगा कि इसके जो अंदर भरा हुआ है गैस, जो लिक्विड फॉर्म में हो गया था, वो टेम्परेचर को सेंस करके गैसीय फॉर्म में होने लगेगा। किस रूप में होने होगा? गैस के रूप में परिवर्तित होगा। ठीक है, किस रूप में? गैस के रूप में परिवर्तित होगा। तो जब गैस के रूप में परिवर्तित होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इधर गैस के रूप में होगा तो प्रेशर बढ़ेगा गैस का, तो ये जो है बेलोज फैलेगा। और दूसरा क्या होगा कि जब इधर जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो इधर का रेफ्रिजरेंट जो है जो इधर इकट्ठा हुआ था वो अब इधर जाने लगेगा, तो इवेपरेटर का भी प्रेशर कम होगा। इधर जो है बेलोज का प्रेशर बढ़ रहा है, गैस का प्रेशर बढ़ने की वजह से बेलोज फैल रहा है, और इधर जो है इवेपरेटर का प्रेशर कम हो रहा है। तो बेलोज क्या करेगा? डायफ्राम को नीचे की तरफ दबा देगा। डायफ्राम क्या करेगा? नीचे की तरफ। बेलोज क्या करेगा? नीचे की तरफ डायफ्राम को दबा देगा। जब डायफ्राम नीचे की तरफ होगा तो ऑरिफिस क्या हो जाएगा? नीडल भी नीचे आएगा, ऑरिफिस खुल जाएगा और फिर रेफ्रिजरेंट माइक्रोफाइन नोडों में एक्सपेंड होकर ये काम करता रहता है। इस रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का प्रयोग जो है ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग में करते हैं, जैसे कि कार एसी हो गया, बस एसी हो गया। इन सभी एयर कंडीशनिंग में हम क्या कर सकते हैं, जो ओपन टाइप के प्लांट होते हैं वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसका जो है सेंसिटिव वाल्व ये सेक्शन लाइन से टाइट फिट बंधा होना चाहिए, और इसके ऊपर का इंसुलेशन, इसके ऊपर से इंसुलेशन लगाकर क्या किया जाता है? ढक दिया जाता है, ताकि बाहर के ताप दाब का प्रभाव इस बल्ब के ऊपर न पड़े। केवल इसके सेक्शन लाइन का, यानी कि ऑपरेटर के आउटलेट का प्रभाव उसके ऊपर पड़े, बाहर के ताप दाब का प्रभाव न पड़े। तो समझ में आ गया? थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इसलिए कहा जाता है कि टेम्परेचर को सेंस करके यह काम करता है। ठीक है, ऑपरेटर के टेम्परेचर को सेंस करके काम करता है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग में किया जाता है, जैसे कार एसी, बस एसी, उन सभी जगहों पे इसका किया जाता है, ओपन टाइप के प्लांट में। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का यानी कि क्या हो गया? थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो गया। अब इसी में कई वेराइटी है, जैसे कि क्या होता है? इक्वलाइजर बाईपास लाइन। इक्वलाइजर बाईपास लाइन जैसे यहीं से एक क्या होता है, पतला जो है रास्ता निकल जाता है, यहाँ से पतला रहता है। जब इधर प्रेशर क्या होता है, इधर प्रेशर कम होने लगता है, ये बंदेगा तो बंद हो जाएगा, तो इधर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब इधर प्रेशर ज़्यादा होगा तो तब यहाँ से ये खुलकर यहाँ से निकल कर जाएगा। ये बाईपास लाइन इसलिए कहते हैं कि सीधे सीधे यहाँ से निकल कर यहाँ ऑपरेटर के आउटलेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इक्वलाइजर बाईपास लाइन का प्रयोग अब नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उस समय किया जाता था जब मैग्नेटिक क्लच या थर्मोस्टेट का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो उस समय टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बाईपास लाइन का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे कार्य करता है।